ये एक महिमा है, इसको सुनना आप लोगों के लिए बहुत अनिवार्य है। आप लोग जब यहाँ आए तो मैं भगवान कल्पकेदार से पुनः प्रार्थना करूंगा कि आप लोगों का भविष्य उज्जवल रहे और भगवान कल्पकेदार आप पर सदैव कृपा बनाए रखे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोग ग्राम सभा धनाली में है। ये ग्राम सभा धनाली है और आप जो है बॉर्डर का पहला ग्राम सभा समझिए, या अगर आप इधर ऊपर से चलते हैं तो पहली ग्राम सभा है, और अगर आप अपने यहाँ से आते हैं तो ये समझिए कि लास्ट ग्राम सभा है। ये हमारे आमने और सामने एक गांव पार मुखबा है, मुखीमठ कहते हैं जिसे, जो माँ गंगा का शीतकालीन प्रवास है। और ये धराली ग्राम सभा है। मुखबा जो ग्राम सभा है उसमें सभी लोग सेवाल पंडित जी लोग रहते हैं जो कि माँ गंगा के पुरोहित हैं। और ये ग्राम सभा धराली है, यहाँ सभी लोग राजपूत लोग रहते हैं। हम लोग कोई पंडित और विद्वान नहीं है। हम लोग जैसे आप लोग यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के पास भोलेनाथ की कृपा और भोलेनाथ की जैसे आप लोग आराधना करने शाम को आते हैं, वैसे ही हम नित्य हर दिन हर रोज शाम को हमारी माताएं, हमारे बुजुर्ग और हमारे साथ जितने भी हमारे भाई लोग हैं शाम को भगवान कल्पकेदार की आरती में सम्मिलित होते हैं। हम लोग नौकरी पेशे वाले हैं, कोई हमारे साथ रिटायरमेंट है, कोई बिजनेस वाला है, तो हम लोग नित्य हर दिन शाम को भगवान कल्पकेदार की आरती में और भगवान कल्पकेदार को सनातन धर्म को बचाए रखने के लिए, चलाए रखने के लिए हमारी ग्राम सभा ये प्रयत्न करती है कि हम लोग हर दिन भोलेनाथ के पास आएं, आप लोगों से मिले, क्योंकि भक्त में भी भगवान होता है। आप लोगों से जब हम मिलते हैं तो हम सोचते हैं कि भगवान कल्पकेदार के दर्शन हो चुके हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये धराली ग्राम सभा, इसके बाद आप लोगों को यहाँ से 20 किलोमीटर आगे गंगोत्री पड़ती है, चाइना बॉर्डर तिब्बत भी इसी स्थान, यहाँ से 70-80 किलोमीटर भैरव घाटी से डाइवर्ट हो जाता है वहाँ का रूट। और आप लोग धराली में है। धराली का जो मैं पौराणिक इतिहास है वो धराली, धरा और ली दो शब्दों से बना हुआ है। धराली का जब भगवान भोलेनाथ ने माँ गंगा को भागीरथ राजा ने जब स्वर्ग से धरती पर लिया था, तो इसी स्थान पर, इसी के आसपास जो ये हिमालय होता है, इसी स्थान पर भगवान भोलेनाथ ने अपनी जटाओं को फैलाया था और माँ गंगा को सबसे पहले हिमालय में इन्हीं स्थानों पर माँ गंगा को स्वर्ग से धरती लोक लिया था। आप इसको अगर बहुत नजदीक से देखेंगे तो ये पर्वत श्रृंखलाएं जो इसकी है, इसमें आपको सिरकंठ पीठ पड़ता है। ठीक इसके ऊपर जो यहाँ से सिरकंठ पीठ पड़ता है, सिरकंठ पीठ भगवान शंकर की जो कंठ होती है उसे सिरकंठ पीठ कहते हैं, सिरकंठ। और वो सिरकंठ पीठ ठीक आपके ऊपर सुबह आप देखेंगे तो वो आपको ठीक ऊपर दिखाई देगा भगवान सिरकंठ भोलेनाथ का। और उसके बाद जो है आप इस साइड में अगर सुबह मॉर्निंग में आप देखोगे तो यहाँ पर स्वर्गरोहिणी, कालीनाथ और बंदरपूछ ये पर्वत इधर मिलता है। इस साइड में आपको सुमेरु पर्वत मिलेगा। तो ये जो पर्वतों की जो श्रृंखलाएं हैं ये भगवान भोलेनाथ की जटाओं की तरह है। और भगवान भोलेनाथ ने हिमालय में इसी स्थानों पर माँ गंगा को स्वर्ग से पहली बार धरती पर लिया था, इसलिए इसका नाम धराली कहा जाता है। जो पौराणिक जो इस जगह का स्थान का जो महत्व है वो बहुत महत्व है। आप लोग जिस दिव्य स्थान पर बैठे हैं ये बहुत पौराणिक जगह है। ये स्वयं जो है ये 5 पांडवों ने यहाँ पर 240 मंदिरों का निर्माण किया था। ये आपके पीछे एक पोस्टर लगा हुआ है, मैं आपको दिखाऊं, उसमें बहुत सारे मंदिर देख रहे होंगे, वो इसी स्थान के मंदिर हैं। कई बार यहाँ पर फ्लड आपदाएं आई, कई सदियों पहले यहाँ बहुत बार आपदाएं आती गई, ये सारे मंदिर दबते गए। इसमें जो बीचों बीच में राउंड शेप में आप देख रहे हैं ये स्फटिक का शिवलिंग है और ये गर्भगृह में है। आप कल्पकेदार का जो ये मंदिर है, भगवान कल्पकेदार का जो ये मंदिर है, जितना आप अभी ऊपर देख रहे हैं 20 फीट अभी और है नीचे, और ये इसका गर्भगृह है। ये आप जहाँ पे बैठे हैं ये पूरा फ्लड है। ये भी जब कई बार आपदाएं आई होगी, भूकंप आया होगा, तो ये मंदिर भी पूरा दबा हुआ था शीर्ष तक। इसको भी 19वीं सदी में यहाँ के जो है 8-9 ग्राम सभाएं यहाँ पड़ती है, कई साधु संत ने और कई हमारे जो है लोकल लोगों ने ये प्रयास करके इसको यहाँ तक खोद के निकाला गया। और इसमें जो बहुत सारे मंदिर थे वो आज भी दबे हुए हैं कई जगहों। इनकी शिलाएं आज भी निकलती है, जब गंगा जी कटाव मारती है तो ये जो शिलाएं देख रहे हैं आप, ये आज भी निकलती है और हम इनको रखते जाते हैं। आपके पीछे, ठीक आपके पीछे माँ पार्वती जी का कलश रखा हुआ है। ये हमको जो है 20-25 साल गंगा के किनारे मिला। आपको मैं फिर दोबारा पोस्टर के उसमें ले जाऊंगा। जो भगवान कल्पकेदार का जो स्फटिक का शिवलिंग है उसके ऊपर ठीक 3 मंदिर आपको दिख रहे होंगे। ये भगवान कल्पकेदार का है, गणेश जी का है और पार्वती माता का है। पार्वती माता का मंदिर के ऊपर आप देखेंगे ये वाला कलश, ये उसी के ऊपर है। और ये जो हमें कलश मिला, ये 20-25 साल गंगा जी ने जब कटाव मारा तो उसके बाद हमें ये कलश मिला और हमने वहां से लेके इसको इस स्थान पर ला के स्थापित कर दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि कई हजारों साल से जो कलश दबा हुआ था, और माँ गंगा के इस इतना तेज प्रभाव में बड़े बड़े बिल्डर भेजाते हैं, लेकिन ये माँ पार्वती मैया जो है ज्यों की त्यों उसी स्थान पर मिली, क्योंकि भगवान भोलेनाथ, शिव और शक्ति कभी दूर नहीं हो सकती। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि माँ पार्वती जी का देखो मंदिर तो कहीं आसपास ही दबा होगा, लेकिन जो कलश है वो हमको गंगा के किनारे मिला और हम लोगों ने उसे लाकर यहाँ स्थापित कर दिया। बोले पार्वती मैया की। 1866 का फोटो है वो। सेवन ब्राउन कोई हिमालय की खोज में इधर से आते हैं, तो उन्होंने जो है ये पिक्चर क्लिक करी और हमें जो है 2001-3 में उन्होंने नेगेटिव भेजी है हम उनके नाती पोती में कि आपके यहाँ जो 1866 में ये 3 मंदिर देखे गए थे। उसके बगल में 2 मंदिर है, ये 1888 के हैं। उसके नीचे जो आप देखेंगे एक कल्पकेदार का मंदिर है, वो भी आधा दबा हुआ है। ठीक उसके राइट साइड में देखेंगे कीर्तिमुख और उसके ऊपर अष्टकोण बना हुआ है। ये अष्टकोण गर्भगृह के अंदर है। जो कल्पकेदार का स्फटिक का शिवलिंग है ठीक उसके ऊपर ये अष्टकोण बना हुआ है। और उसके ठीक बाएं साइड आप देखेंगे 2 मंदिर है, एक कल्पकेदार का
और एक दूसरा मंदिर है बहुत आगे दिख रहा है, और उसके ठीक बाएं साइड में एक मंदिर और है जो आधा दबा हुआ है, वो भगवान कल्प केदार का है। तो ये सारे मंदिर कई बार आपदाओं से दबे हुए हैं, कई बार आपदाओं से, कई बार भूकंप आया, कई बार विनाशकारी जो है आपदाएं आई, जो रिवर बैंक बना, इससे जो है सारे मंदिर तो दबते गए। तो ये भगवान कल्प केदार का जो मंदिर है, ये 19वीं सदी के स्टार्टिंग में इसको खोद के यहाँ तक निकाला गया। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भगवान कल्प केदार की जो महिमा, जो पौराणिक गाथा है, वो मैं आपको समझाना चाहूंगा कि जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ कौरव और पांडवों के बीच में, तो उनको पितृदोष, ब्रह्म दोष और गोत्र दोष की हत्या लगा। उसके बाद जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और वेद व्यास जी से पूछा कि हमारा ये दो दोष जो हम पे लगा हुआ है, इसका निवारण करने का क्या उपाय होगा, तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैं आप लोगों का इस युद्ध में सखा रहा हूँ, आपका मित्र रहा हूँ, मैं तो आप लोगों का ये निवारण नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो पितृदोष और कुल दोष का निवारण करेंगे वो एक ही है, देवादिदेव महादेव शिव। वो आपका, जब आपके उनको दर्शन होंगे, जब आप उनको प्रसन्न करोगे, तो वो आपका इस दोष से आपको मुक्ति देंगे। तो फिर उन्होंने पूछा कि उनके दर्शन कहाँ पे होंगे, तो भगवान श्री कृष्ण और वेद व्यास जी कहते हैं कि हिमालय में एक श्याम प्रयाग जगह पड़ती है, इसे प्रयाग भी कहते हैं, श्याम प्रयाग। पुराण में, केदारखंड में, स्कंद पुराण में इस जगह को श्याम प्रयाग भी कहते हैं। वो इसीलिए कहते हैं कि श्रीकंठ पीक से जो नदी आती है, जब आप यहाँ से जाएंगे मार्केट के लिए, जहाँ से आपने एंटर किया होगा गेट के पास, उसके बगल से एक नदी आती है, उसे खीर गंगा कहते हैं। खीर गंगा श्रीकंठ पीक से निकलती है और माँ गंगा में संगम है, तो इसे श्याम प्रयाग भी कहते हैं, केदारखंड स्कंद पुराण इस जगह। इसीलिए इस जगह पे 240 मंदिरों का निर्माण कराया था पांडवों ने। और इससे ठीक आगे एक नदी और आती है, उसे हत्याहाड़ी कहती है। हत्याहाड़ी नदी भी श्रीकंठ पीक से आती है। श्रीकंठ पीक से 7 नदियां निकलती है, उसमें 2 नदियां ये है, एक इसके पीछे तेलगाड़ा पड़ता है, हासिल और धराली के बीच में।